तो बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में भी धमाका हुआ है। पाकिस्तान में हाईकोर्ट है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, उसके बाहर कार में ये धमाका हुआ है। इसके अलावा जो है पल्लवी, इसमें जो टेरर का ट्रायंगल बताया जा रहा है, ये क्या है मामला, और पाकिस्तान जो धमाका हुआ है यहाँ से क्या अपडेट आ रही है? बिल्कुल, हमने दिल्ली धमाके में जो है वो टेरर का ट्रायंगल देखा है। 3 जगहों का नाम, 3 ऐसे विस्फोटक पदार्थों का नाम सामने आया है जिसके वजह से इस धमाके को टेरर का ट्रायंगल भी कहा जा रहा है। पहले आपको नाम बता दूं, अमोनियम नाइट्रेट जो 2900 किलो जो है वो पकड़ा गया, उसके अलावा फ्यूल ऑयल और उसके अलावा डेटोनेटर, इन तीनों को जब मिलाते हैं तब होता है ये बड़ा धमाका। इसके अलावा अगर टेरर ट्रायंगल के जगहों की हम बात करें तो दिल्ली, फरीदाबाद और पुलवामा। सर, जब हमने कल सबसे पहली ब्रेकिंग यहाँ पर ब्रेक की थी, जैसे ही खबर सामने आई और हमने जब बताया कि लाल किले के पास जो है वो धमाका हुआ, उसी वक्त हमने पुलवामा का भी जिक्र किया था। और ये पुलवामा जो का नाम जो है लगातार अब खबरों में बना हुआ है, क्योंकि जिन टेरर्स का, जिन आतंकियों का नाम सामने आ रहा है, उनका कनेक्शन जो है वो पुलवामा से कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहा है। तो ये भी जो है एक बड़ी खबर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में भी एक धमाका हुआ है और वो धमाका जो है वो हाई कोर्ट के पास हुआ है। अब वो विस्फोट कितना बड़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल एक कार में विस्फोट हुआ है और ये जो है हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के पास ये धमाका हुआ है। उसमें एक शख्स जो है वो मौजूद था, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, जान माल का नुकसान हुआ है कि नहीं। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस घटना के जांच में जुट गई है। आसपास के क्षेत्र को भी सील कर दिया गया है। उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है, अभी तक ये बताया जा रहा है कि कार में ही जो है एक सिलेंडर था जिसमें ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि क्या ये धमाका जो है वो साजिश था, ये जानबूझकर किया गया है, सिंपैथी गेन करने की कोशिश की गई है। कि जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम भी टेरर अफेक्टेड है, जबकि वो टेरर को पनाह देने वालों में से एक है, लेकिन वो ये भी कहते हुए बार बार नजर आते हैं कि हम टेरर अफेक्टेड हैं। तो जिस तरीके से भी दिल्ली के इतने सुरक्षित जगह पर, लाल किला के पास धमाका हुआ है और LNJP अस्पताल में जिनको भर्ती करवाया गया है, तो और हमारे जो एक्सपर्ट है जिनसे बातचीत हुई है, या हमारे साथी पत्रकार ने उनसे जब बातचीत की, तो एक्सपर्ट का भी मानना अभी तक ये है कि जिस तरीके से दिल्ली के इतने सुरक्षित जगह पर ब्लास्ट हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कनेक्शन है। क्योंकि जैश ए मोहम्मद का जो है इसमें नाम निकल कर सामने आ रहा है। कई ऐसे कनेक्शंस पाकिस्तान के टेरर ग्रुप से निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार पाकिस्तानी कनेक्शन जो है इस खैर आपको बता दूं, अभी तक किसी सुरक्षा एजेंसी ने ये पुष्टि नहीं की है, सरकार की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। डॉट्स जो है वो जरूर कनेक्ट हो रही है, लेकिन जो बात आपने कही वो संभवतः बिल्कुल सही हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान कई मौकों पर इस तरह के नैरेटिव देने की कोशिश करता है इंटरनेशनली, जिसमें वो कहता है कि हम खुद आतंक से पीड़ित है। हालांकि वही पाकिस्तान है जिसने गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म इसकी डेफिनेशन दी थी, जिसमें उसने कहा था अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद। भारत हमेशा से कहता है कि आतंकवाद का कोई भी चेहरा हो वो हमेशा आतंकवाद बुरा ही होता है, जबकि पाकिस्तान को लगता था जिस आतंकवाद से उसकी जो नीति है, उसकी जो कूटनीति है, उसके लिए बेनिफिट होता है इंटरनेशनली, वो उसके लिए गुड टेररिज्म है। जबकि दूसरा टेररिज्म जिससे वो खुद पीड़ित होता है, तो फिर वो उसके लिए बैड टेररिज्म है। यहाँ पर हमें हिलेरी क्लिंटन का वो स्टेटमेंट याद करना होगा, जब उन्होंने पाकिस्तान को ही नसीहत देते हुए कहा था कि अगर अपने बैकयार्ड में आप सांप को पालें और ये सोचें कि वो सांप जो है वो सिर्फ पड़ोसी को ही डसेगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो है वो हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान में धमाका हुआ है, ये किस तरह का धमाका है, ये आतंकी धमाका है नहीं, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आई उसमें यह है कि एक ब्लास्ट जरूर हुआ है। जी पल्लवी। बिल्कुल से आपने सही कहा, क्योंकि अभी पाकिस्तान के जिस इलाके में ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास के इलाकों को, क्षेत्र को जो है वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो भले ही ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन पर जो है एक शक बना हुआ है, क्योंकि अभी तक जैसा कि मैंने पहले भी कहा, किसी आतंकी संगठन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। हमारे सरकार ने या सुरक्षा एजेंसियों ने जो है किसी भी तरीके का नाम नहीं लिया है, किसी नाम पर अभी मुहर नहीं लगाया है। लेकिन हम अभी तक जो एक्सपर्ट है उनका ये मानना ज़रूर है कि पाकिस्तान का इसमें कोई ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि कई ऐसे आतंकी संगठन हैं। और जिस तरीके से पुलवामा में अटैक हुआ था और एक बार फिर से पुलवामा का कनेक्शन दिल्ली में जो आतंकी ये जो ब्लास्ट हुआ है उसमें पुलवामा का नाम जुड़ना, उसके अलावा हरियाणा का नाम जुड़ना, उसके अलावा इन तमाम लोगों के नाम जो सामने आना, उसको पाकिस्तान से जोड़कर फिलहाल देखा जा रहा है। शक की सुई तो ज़रूर जाती है पाकिस्तान की ओर, क्योंकि
जैश ए मोहम्मद के का नाम जरूर इसमें आ रहा है। जो रिपोर्ट सारी से बताया जा रहा है किस तरीके से महिला ब्रिगेड जो है वो हिंदुस्तान में तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी एक महिला को, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। लेकिन 26/11 का एक आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि कई बार टाइमिंग बहुत अहम हो जाती है, और ये जो हमला हुआ है ये 10/11 को हुआ। हालांकि आतंक के इतिहास में शायद सबसे बड़ा हमला जो है वो 9/11 का ही रहा होगा, जब ट्विन टावर को गिराया गया। लेकिन जो 26/11 जो हुआ मुंबई में अटैक, इसके अलावा जब करीब 3 कुंटल के आसपास जो है विस्फोटक पकड़ा जाता है फरीदाबाद में, उसके साथ में हथियार भी मिलते हैं। अगर डॉट्स को कनेक्ट करें और तारीखों को जोड़ें तो तारीखें क्या कुछ कहती हैं? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें याद है वो 26/11 अटैक जब मुंबई में वो बड़ा ब्लास्ट हुआ था ताज होटल पे, बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत वो ब्लास्ट किया गया था। और वो वही तारीख बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि 10 तारीख को ये ब्लास्ट हुआ और कुछ दिन के फासले। क्या वो बड़ा सवाल इसमें ये है कि क्या वो तैयारी कर रहे थे एक बार फिर से उसी बड़े पैमाने पे धमाका करने की, उसी पैमाने पर नुकसान पहुँचाने की भारत को? जिस तरीके से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया और आरडीएक्स का भी बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो अगर 2900 किलो, एक बार अगर हम सोच कर भी देखते हैं कि अगर 2900 किलो आरडीएक्स या फिर अमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल और डेटोनेटर से मिलाकर धमाके करने की कोशिश की जाती तो कितने बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसान हो सकता था। लेकिन सवाल यही है कि क्या जांच एजेंसियों ने जिस तरीके से काम किया और इनका 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, तो क्या ये हड़बड़ी में जो है ये आतंकियों ने इस जो खौफनाक मंजर जो कल हमने देखा है लाल किले के पास, ये क्या हड़बड़ी में ये किया गया, कायरतापूर्ण जो ये काम है उन्होंने किया है, या फिर वो इंतज़ार कर रहे थे उसी तारीख की 26 से 11 की जो उन्होंने मुंबई ब्लास्ट यानी कि ताज होटल पे हमला किया था? तो मतलब मोटे तौर पर यह कि 26/11 के आतंकी हमले को क्या 26/11 के मौके पर ही दोहराने का प्लान था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी कड़ी मेहनत से जो है एक तरीके से बस्ट कर दिया। 26/11 चूक गया, जिसके बारे में जो थ्योरी फ्लोट हो रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो 2 सस्पेक्ट जो है फरीदाबाद से पकड़े गए, उनमें से 2 सस्पेक्ट तो फरीदाबाद से पकड़े गए, लेकिन एक सस्पेक्ट जो था वो फरार हो गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो संदिग्ध जो है डॉक्टर उमर था, जिसकी तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। इसके ऊपर आरोप है कि इसने ये ब्लास्ट जो है इसे किया है। हालांकि थ्योरी ये भी है कि जब 2 साथी पकड़े गए फरीदाबाद में, तो उसके बाद में शायद इस संदिग्ध को ये लगा हो कि हो सकता है कि ये प्लान जो है पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। ऐसे में मुमकिन है कि जो भी किया जा सकता है उसे जल्द से जल्द करना होगा, और उसके परिणाम के तौर पर सर इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान का एक बार जिक्र करें, अगर इसमें अभी तक क्योंकि किसी ने जिम्मेदारी नहीं लिया, ये बात हमने बार बार अभी कहा, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के कनेक्शन की, तो आप देखिए जब ट्विन टावर पर हमला हुआ, जब मुंबई ब्लास्ट हुआ, तो हर जगह जब जांच एजेंसियों ने पूरी तरीके से काम किया और जब सारी चीज़ें निकल कर बाहर सामने आई, तो पता चला कि पाकिस्तान का कनेक्शन था ही था। हर जगह पे पाकिस्तान का कनेक्शन निकल कर सामने आया, और जो भी आतंकी हैं वो पाकिस्तान से कनेक्शन रखते हैं। हालांकि पाकिस्तानी सरकार जो है इस पर हमेशा ये कहती नजर आई कि ये हमारे देश के नहीं है, हमने आतंकी जो है वो उनको नहीं रखा है, उनको पनाह नहीं दिया है। लेकिन जब पूरी जांच कंप्लीट होती है, जब सारी चीज़ें निकल कर उभर कर सामने आती है, तो पाकिस्तानी कनेक्शन जो है वो निकल कर सामने आ जाता है। और कहीं ना कहीं इसी के तहत और इसी की वजह से हमारे एक्सपर्ट भी ये मानने को मजबूर हैं और ये कहने पर मजबूर हैं कि ये जो अभी दिल्ली के लाल किले के पास ये ब्लास्ट हुआ है उसमें पाकिस्तानी कनेक्शन ज़रूर है। और लेकिन अभी हम क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसी पर बात करें जो पुख्ता हो, जो सरकार और सारी जांच एजेंसियों की तरफ से जो जानकारी है वो दी जाए। बिल्कुल स्पेकुलेटिव जर्नलिज्म जो है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो जानकारी है उसमें जो इस मामले को, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को, इन सब चीज़ों को गंभीरता समझते हैं, वो जरूर ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ जो है निश्चित तौर पर होगा ही होगा। लेकिन अभी तक जांच जो हुई है उसमें कुछ भी इस तरह से निकल कर नहीं आया है, या फिर जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब खुलकर बोलेगी, तब चीज़ें साफ होंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जरूर ये साफ किया है कि ये साजिश है और साजिश रचने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, और आपको क्या लगता है दिल्ली में धमाका हुआ, आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है? क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि फरीदाबाद में इतना सारा विस्फोटक जो इकट्ठा हुआ, आखिर ये कैसे संभव हो पाया, और जो धमाका हुआ दिल्ली में, इसके पीछे कौन है, मास्टरमाइंड कौन है? ये तमाम सवाल जो हैं जवाब अभी आने बाकी हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप जो भी कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। धन्यवाद।